हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में HRMS म्यूचुअल ट्रांसफर के फ्लो चार्ट के ऊपर मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि साथियों मैं इससे पहले 2 फ्लो चार्ट का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। एक फ्लो चार्ट था जो पहले फाइल को BO के पास फॉरवर्ड करते थे, लेकिन उसमें चेंजिंग आया। जब वो मार्च महीने में होली के समय में चेंजिंग आया तो मैं दूसरा वीडियो लेके आया। लेकिन साथियों फिर से बहुत सारे व्यूवर का कमेंट्स और पर्सनल मैसेज था कि सर एक बार फिर से HRMS म्यूचुअल ट्रांसफर की फ्लो चार्ट को समझा दें, फिर से उसके ऊपर वीडियो बना दें ताकि हम लोग को फिर दोबारा समझने का मौका मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे व्यूवर हैं जो नए हैं और उनको उस तरह का वीडियो नहीं मिल रहा है, इसलिए रिक्वेस्ट किए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों नहीं आपकी मांग को पूरा किया जाए, क्योंकि मैं आपके सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो साथियों आज आपको मैं फ्लो चार्ट के ऊपर स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरह से HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो फाइल है किस प्रकार से रन करती है, किस किस के पास जाती है और कितना कितना समय में किया जा सकता है। तो तमाम सारी जानकारियां मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो साथियों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको फ्लो चार्ट के ऊपर। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र के फ्लो चार्ट के ऊपर आपको लेके आ चुका हूं। तो देखिए इसमें मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगा फ्लो चार्ट में कि फाइल आपकी कैसे कैसे रन करेगी, ताकि सही तरीके से रन करेगा तभी तो आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूं फ्लो चार्ट से। साथियों जैसा कि एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो देखिए जैसा कि एम्प्लॉय 1 फॉर्म को फिलअप करेंगे और वो फॉरवर्ड करेंगे या सबमिट करेंगे अपने सुपरवाइज़र के पास, तो वो फाइल सुपरवाइज़र के पास नहीं जाके वो एम्प्लॉय 2 के पास रिक्वेस्ट जाएगा। किसके पास? एम्प्लॉय 2 के पास। फिर उसके बाद एम्प्लॉय 2 जब फाइल को फॉरवर्ड करेंगे अपने सुपरवाइज़र को, तो जब दोनों का सुपरवाइज़र के पास फॉरवर्ड हो जाएगा, चला जाएगा, तो दोनों का सुपरवाइज़र फाइल को अपने अपने डीलिंग क्लर्क के पास भेजेंगे, डीलिंग क्लर्क 1 के पास और डीलिंग क्लर्क 2 के पास। अब जैसे ही डीलिंग क्लर्क 1 के पास आएगा वो फाइल को आपके चेक करेंगे और डाटा को सिलेक्ट करके ब्रांच ऑफिसर 1 के पास भेज देंगे और DC2 जो दूसरे पार्टी के होंगे डीलिंग क्लर्क, वो भी चेक करके डाटा को सिलेक्ट करके वो किसके पास भेज देंगे? ब्रांच ऑफिसर 2 के पास। अब देखिए साथियों यहाँ के बाद से खेल बिल्कुल एक तरफा हो जाता है। यूँ माने कि एक तरफा के मतलब कि यहाँ से फाइल जो रन करती है वन साइडेड हो जाती है, वन साइड हो जाती है, वन साइड हो जाती है। यहीं से आपका डिसाइड होता है कि फाइल पर किसका पहले प्रक्रिया होगा। अब देखिए उसके बाद नीचे चलते हैं तो जो पर्सनल ब्रांच की बात आती है, तो उसमें क्या होता है कि जब पर्सनल ब्रांच के ऑफिसर जो होते हैं, ब्रांच ऑफिसर होते हैं, वो फाइल को फॉरवर्ड करते हैं किसके पास? OS को या चीफ OS को। अब चीफ OS फाइल को फॉरवर्ड करते हैं APO साहब के पास और APO साहब फाइल को फॉरवर्ड कर देते हैं सीनियर DPO साहब के पास। अब सीनियर DPO फॉरवर्ड करेंगे DRM या CWM। देखिए साथियों जब सीनियर DPO साहब फाइल को फॉरवर्ड कर देंगे DRM या CWM को, और जब उसके बाद DRM CWM है जो अप्रूवल करके रिटर्न टू बैक टू AA को भेजते हैं, मतलब एक्सेप्टेंस ऑथोरिटी को भेजते हैं अदर डिवीज़न या पोस्ट कंट्रोल यूनिट को। अब देखिए
ये जो करते हैं वो अदर करते हैं। उसके बाद देखिए ये जो पोस्ट कंट्रोलिंग रेलवे है, इसमें क्या होता है कि ये जो एपीओ साहब फाइल को फिर से जब डीआरएम में अप्रूवल हो जाता है तो फिर से क्या करते हैं कि चीफ ओएस को भेजते हैं और ओएस फिर से वो क्या करते हैं कंट्रोलिंग ऑफिसर को कि एपीओ के पास भेज देते हैं। फिर उसके बाद जब फाइनल हो जाता है तो एपीओ फॉरवर्ड कर देते हैं अदर डिवीज़न के ब्रांच ऑफिसर को, दूसरे डिवीज़न जिससे म्यूचुअल ले रहे हैं उसके पास वो भेज देंगे। अब फिर वही प्रक्रिया, सेम प्रक्रिया जो ऊपर में हुआ और से ही होगा। ओएस के पास जाएगा, चीफ ओएस के पास, चीफ ओएस एपीओ को भेजेंगे, एपीओ फॉरवर्ड करेंगे डीपीओ को और सीनियर डीपीओ साहब फॉरवर्ड करेंगे डीआरएम सीडब्ल्यूएम को। इस तरह से जो प्रक्रिया ऊपर में हुआ वही प्रक्रिया नीचे में होगा। उसके बाद देखिए कि फिर जो होगा जब एपीओ अप्रूवल फॉरवर्ड टू पोस्ट कंट्रोल। अब जब देखिए जब एपीओ हैं वो अप्रूवल करके फॉरवर्ड कर देंगे पोस्ट कंट्रोल यूनिट को, जैसा ऊपर में किए थे। उसके बाद जब कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास आएगा तो वो फाइल फिर फॉरवर्ड हो जाएगा चीफ ओएस का। चीफ ओएस फिर से क्या करेंगे, एपीओ को भेज देंगे और एपीओ फॉरवर्ड कर देंगे अदर यूनिट के रिटर्न टू डिवीज़न। और उसके बाद जब दोनों तरफ से डीआरएम अप्रूवल हो जाएगा, मिल जाएगा, तो उसके बाद ऑर्डर इज ड्राफ्टेड, मतलब ऑर्डर ड्राफ्ट हो जाएगा। साथियों इससे पहले भी मैं वीडियो बनाया था, उसमें मैं विस्तार से बताया था, लेकिन फिर भी आप लोग का डिमांड रहा तो मैं एक सरल और सटीक तरीके से बताया कि आपका फाइल कैसे कैसे रन करेगा ताकि जल्दी से जल्दी आपका ट्रांसफ़र हो जाए। और साथियों जैसे ही एम्प्लॉय 2 के या एम्प्लॉय 1 के पास से दोनों के पास अगर डीआरएम अप्रूवल मिल जाता है तब जाके ऑर्डर ड्राफ्ट होगा और ऑर्डर ड्राफ्ट होने के बाद रिलीविंग लेटर आपका जारी होगा। तो साथियों यही था म्यूचुअल ट्रांसफ़र का फ्लो चार्ट। तो जैसा कि साथियों देख लिए कि जो एचआरएमएस म्यूचुअल ट्रांसफ़र की फ्लो चार्ट थी उसको मैं कितना सरल तरीके से और सजग तरीके से आप लोगों को समझा दिया, एक एक स्टेप बता दिया। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपकी फाइल को रन करवाने में कि किनके पास फाइल जाके कैसे कैसे रन करेगा अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो साथियों यही जानकारी था जो आप लोग का डिमांडेड था, मांग था कि सर लाया जाए। तो आप लोग की बातों को ध्यान में रखते हुए वीडियो में लेके आया। और अब आपकी बारी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और सभी लोग पूरी अच्छी तरह से बात करें ताकि हमारा भी सपोर्ट हो सके और आप लोग का भी घर आने का सपना है वो जल्द ही साकार हो जाए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।